Hey friends, good morning. Welcome to Talk It UB, another study blog. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। अ, देखिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं स्टडी गोल से। जो भी आज का हमारा गोल है उसका फ्रेम हम आज अभी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गोल तैयार करना शुरू कर दिया और ये देखिए मैंने शुरू में ही गलती भी कर दी है। 8 और मंथ देखिए मैंने 8 लिख दिया है, 8 7 होगा। वो एक्चुअली कल 7 7 था ना, वो मुझे याद रह गया। आज मैंने 8 8 लिख दिया जल्दी जल्दी में। कोई बात नहीं, आप उसको माइंड मत करिएगा, उसको मैं करेक्ट कर लूँगी। आप 8 7 लिखिएगा। कल मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हुई थी, इसलिए मैंने आज गोल में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया है। बाकी देखती हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं हिंदी इंग्लिश को रहने दूँगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो करंट और मैथ्स के हैं वो ही गोल लेकर चलूँगी। बाकी टाइम मिला तो मैं हिंदी में पर्यायवाची और इंग्लिश में वोकैब करूँगी। बाकी ये रहा टाइम टेबल, देखिए आप लोग। करंट अफेयर में मैं क्लास करूँगी और को आप सबको पता है कि मैं शंकर सर से पढ़ती हूँ, तो उनकी क्लास लूँगी, रिवीजन करूँगी। और देखिए मैंने ये आज कर भी लिया है। ये वीडियो मैं क्लास लेने के बाद बना रही हूँ। तो करंट अफेयर की क्लास देखिए आज का मैंने कर लिया है। आज सर बिहार का जीके जो मंथली होता है ना वो करवा रहे थे, और मतलब जून मंथ का जो भी बिहार का मंथली जीके आया है वो कवर करवाए हैं सर। तो उसको मैंने कवर करा और उसका बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाई। और थोड़ा सा याद करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं अदर स्टेट से हूँ और बिहार का जीके मेरे लिए अभी बहुत नया है। तो आप लोग मेरी तरह जो भी अदर स्टेट से तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बात और ध्यान रख के चलिए। आज बिहार सरकार ने जो 40% सीट बची हुई थी उसको भी 35% सीट बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। कुल मिलाकर 35% और ज़्यादा डोमिसाइल लगा दिया गया है बिहार में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी करना छोड़ दें, आप तैयारी करिए, लेकिन आपको जनरल में फ़ाइट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अदर स्टेट वालों के लिए मेरिट और ज़्यादा आ जाएगी, कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपको TRE 4 देना है तो आप उस हिसाब से ही मेहनत करिए कि आपको एक सीट ज़रूर मिल जाए, पक्की हो जाए। अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। ये देखिए मैंने लूसेंट की बुक से कवर करा आज दर्रे, और मैंने छोटा सा नोट्स बनाया था उससे भी कवर करा। और लूसेंट की बुक में कंटेंट तो बहुत अच्छा दिया है लेकिन उसमें मैप नहीं दिया है, तो मुझे सार संग्रह बुक से बाकायदा मैप दिया हुआ है बहुत अच्छे से। उसमें दर्रे, पहाड़ियाँ वगैरह सब दर्शाया हुआ है। तो दर्रे मैंने कवर किया बाकायदा अच्छे से कि कहाँ पे कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा किसको किसको जोड़ता है, वो मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से कवर करा और देखा मुझे अच्छे से समझ में भी आ गया। आप लोग भी मुझे अपना कमेंट सेक्शन में स्टडी गोल, टुडे गोल बताएं कि आप लोगों का आज का गोल क्या रहा और मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल कितनी हो रही है, ये भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। जो भी सिस्टर्स लोग हाउसवाइफ हैं, जिनके 1 2 बच्चे हैं, वो प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है कि उन लोगों को पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो बहन मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को टाइम कम मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम टाइम का बहाना लेके बैठ जाएं कि हमारे पास टाइम कम है। जितना टाइम मिल रहा है उतना ही पढ़िए। जिसका सिलेक्शन होना होता है कम टाइम में भी हो जाता है, जिनका नहीं होना होता है, जिनके भाग्य में नहीं लिखा होता वो वैसे भी नहीं होता है। तो जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम को ही खुशी से पढ़िए अच्छे से। मन में ये मत रखिए कि मुझे टाइम कम मिला, जितना मिला उसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर आप खाना बनाते समय अगर अपने टाइम को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कान में ईयरफोन लगा के जो लेक्चर्स होते हैं, जिनको नोट नहीं करना होता उनको देख सकते हैं, और 1 2 कुछ नोट करने वाली चीज़ें तो उनको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लिया करिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं अपने घर में हूँ, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे भी अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और मेरे पापा सुबह स्कूल जाते हैं तो मैं उनके लिए क्या पूरे घर के लिए खाना बना के और सारे काम घर पे मैं भी देखती हूँ। हाँ, ये होता है कि जिन लोगों की शादी हो गई होती है उन लोगों को बच्चों का प्रेशर ज़्यादा होता है, उन लोगों को घर के साथ साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। ये अनमैरिड लड़कियां जो हैं उन लोगों के लिए यही फ़ायदा है कि उन लोगों को खाना वाना बना के
अपना किनारे होकर पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं और हाउसवाइफ के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। मन में ये ध्यान रख के पढ़िए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और हमारा एक दिन जॉइनिंग लेटर आना है। आपको खुद ब खुद मोटिवेशन होगा। और मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी बहनें भाइयों सबको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, जो लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। डेली मुझे पढ़ते देख कर के आप लोगों को भी अंदर से ये इच्छा ज़रूर होती होगी कि हम भी पढ़ लेते हैं। तो वीडियो देखिए, मोटिवेशन लीजिए और मेरी तरह आप भी अपना गोल बनाइए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हर सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो सब्जेक्ट को कमज़ोर है, जिसमें आप वीक हैं, उस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा मेहनत करिए और इस सब्जेक्ट को भी ट्रैक पे लेके आइए। अगर जो लोग भी अदर स्टेट से हैं और टीचर ही बनना है उनको, तो उन लोगों के लिए केवीएस की भी एक बहुत अच्छी जॉब निकल के सामने आने वाली है। जल्दी आपको देखने को मिलेगी। टीआरई 4 के आसपास ही आपको केवीएस भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप, जैसे बिहार में क्या होता है कि सीडीपी नहीं पूछता है और ईवीएस नहीं पूछता है, कम पूछता है। ईवीएस थोड़ा कम पूछता है, इसमें साइंस के फॉर्म में पूछता है। तो 1 to 5th के लिए आपको वहाँ केवीएस के लिए अलग से ईवीएस तैयार करना होगा, सीडीपी तैयार करना होगा और इंग्लिश का आपको वोकैब देखना होगा। डेली वोकैब देखते रहिए। डेली 20 वोकैब अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा है। तो गोल लीजिए, अपने आप को टारगेट दीजिए और सिर्फ जितना टारगेट दिया है उतना ही पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा टारगेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टारगेट लीजिए, उनको अचीव करिए। उसके बाद देखिए आपको अंदर से खुशी होगी और फिर अपना अंदर से खुद ही इच्छा होगा पढ़ने का। जिस हिसाब से टीआरई 4 की रोज़ रोज़ छोटी छोटी नई नई न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जैसे वो पद बढ़ गया, वो न्यूज़ निकल के आई कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ आएंगी। आज डोमिसाइल वाला न्यूज़ आ गया। बहुत जल्दी दोस्तों, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। जो भी टाइम मिल रहा है उसको अपनी पढ़ाई में लगाइए। कोई भी सब्जेक्ट छूट जाए ऐसा मत सोचिए। करंट अफेयर हो गया, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट तो आपको डेली लेके चलना है। और बिहार में जियोग्राफी वाला पोर्शन एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो जियोग्राफी वाला पोर्शन भी आपको ज़रूर लेकर चलना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन जियोग्राफी पूछता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी नहीं पूछा हुआ है। और हिस्ट्री का भी यही है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईएनएम सिर्फ पूछता है। आईएनएम नहीं, आपको पूरा भारतीय इतिहास पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ब्लॉग को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, ब्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलते हैं एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ। मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियोज़ को डेली बेसिस पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मुझे एक लाइक ज़रूर करें। और मुझे अपनी राय देने के लिए, आप क्या सोचते हैं, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे, ये अपनी राय देने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताएं। आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।